प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के एजेंडे में बिजनेस, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में बड़ी डील्स करना है। लेकिन जिस वक्त पीएम मोदी विदेश में भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल का एक विमान चुपचाप भारत में आकर उतर गया। ये विमान भी भारत की ताकत बढ़ाने आया है, क्योंकि इस विमान में इजराइल की 100 कंपनियों के सबसे ताकतवर लोग हैं। इतिहास में पहली बार इजराइल इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आया है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल इस विमान में इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बरकत अपने साथ इजराइल की 100 बड़ी कंपनियों के सीईओज को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इजराइल की ये कंपनियां हेल्थ केयर, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सेक्टर, वाटर एंड फूड टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में काम करती हैं। इजराइल की ये कंपनियां भारत के साथ अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी डील्स करना चाहती हैं। इजराइल के इस डेलीगेशन ने भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात भी कर ली है। मगर असली खेल तो तब हुआ जब इजराइल के इस डेलीगेशन को लेकर आए नीर बरकत ने एक बयान दिया। जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीर बरकत का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। नीर बरकत ने बिजनेस समिट में अचानक हमास की बातें शुरू कर दी। नीर बरकत ने कहा कि हमास एक आतंकी संगठन है, ये सब जिहादी हैं और इन लोगों के टारगेट पर सभी गैर मुस्लिम हैं। ऐसे में हम हमास को गाजा से निकाल कर रहेंगे। नीर बरकत का ये बयान सुनकर सब अचंभे में पड़ गए। आखिरकार बिजनेस समिट में हमास और गाजा की बातें अचानक क्यों होने लगी? दरअसल ये बयान सुनकर अचानक सभी को याद आया कि अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल गाजा को खाली करवा रहा है। 23 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि गाजा अब अमेरिका के कब्जे में होगा और हम उसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। लेकिन मिट्टी में मिल चुके गाजा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कई बड़ी कंपनियों की जरूरत होगी। यहाँ पर बड़े बड़े निवेश की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण में भारत को भी शामिल कर लें। आपको बता दें कि भारतीय वर्कर्स पहले से ही इजराइल में काम कर रहे हैं। इजराइल देख चुका है कि भारतीय वर्कर्स कितना शानदार काम करते हैं, इसलिए भारत इजराइल से और भी ज्यादा वर्कर्स बुलाने के लिए इच्छुक है। वरना आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान ही इजराइल का इतना बड़ा डेलीगेशन भारत में क्या करने आया है। कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो चल ही रहा है। अगर भारत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर गाजा में काम करता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। आइए अब आपको जाते जाते नीर बरकत का बयान सुनवा देते हैं। Hamas is a terror organization. They're jihadists. All non-Muslims is their target. And Israel has no choice but to make sure Hamas does not stay and govern Gaza.